दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठाता होता है। उसकी भूमिका वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है। अब यहाँ दोस्तों यह कौन सी प्रणाली है और हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो बात यह है कि हमारी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, यह उसी की ही देन है। यहाँ लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है जो सैकड़ों वर्ष पहले यूके में विकसित हुई थी। इस व्यवस्था का नाम लंदन के पैलेस वेस्टमिंस्टर मिनिस्टर से आता है, जो ब्रिटिश संसद का सभा स्थल है। वर्तमान समय में विश्व के अन्य कई देशों में इस प्रणाली पर आधारित शासन व्यवस्थाएं स्थापित हैं। ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल शासन व्यवस्था का देखा जा सकता है। अब बात शुरू से करते हैं कि लोकसभा सभापति का निर्वाचन उसकी पहली सभा में ही कर लिया जाता है। हालांकि वह इस पद पर जीवन भर रह सकता है, लेकिन उसका पद 3 मामलों में पहले भी रिक्त किया जा सकता है। पहला, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता। नंबर 2, वह उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे। तीसरा, यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्य उसे बहुमत पारित करके उसे हटाना चाहें, उसे संकल्प पारित होने से 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकसभा का विघटन होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता जब तक कि नई लोकसभा की बैठक ना हो जाए। दोस्तों, अब इसके कार्यों की बात करते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियाँ व विशेष अधिकार का अभिभावक होता है। सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। बात करते हैं दोस्तों शक्तियाँ व कर्तव्य। वह सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए नियम विधि का निर्वाचन करता है। उसका निर्णय अंतिम होगा। सामान्य स्थिति में वह मत नहीं करता। यदि बराबर की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह मत कर सकता है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है, बैठक की अध्यक्षता करता है, लेकिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। यह भी तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। दोस्तों, वह लोकसभा को सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। अब बात की जाए तो दोस्तों अध्यक्ष की स्वतंत्रता व निष्पक्षता। वह सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है। उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर हटाया जा सकता है। उसके वेतन व भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संसद की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था रखने की उसकी शक्तियां न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। अगर उसकी वरीयता की सूची में उसे भारत रखा जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ वे 7वें स्थान पर आता है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।